हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केनरा बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स आप खुलवाते हो तो ऐसे केसेस में किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट सबसे ज़्यादा शानदार होता है और इन बैंकों में आप लोगों को सर्विस चार्जेस कितना देना होता है और किस बैंक में आप लोगों को फैसिलिटीज सबसे ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। हालांकि केनरा बैंक अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा बैंक है और ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। वहीं पर अगर हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की बात करें तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ज्यादातर करके बीसी पॉइंट से ही अकाउंट ओपन होता है और इसको स्पॉन्सर्स करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी कि ये अपने आप में ही एक बैंक नहीं है, इसको स्पॉन्सर्स करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक काफी छोटे लेवल का बैंक है। हालांकि दोस्तों, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के अगर हम सर्विस चार्जेस को देखें तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में भी काफी ज्यादा सर्विस चार्जेस होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या सर्विस चार्जेस होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर की कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, पैन कार्ड यहाँ पर अनिवार्य होता है। अगर आप अकाउंट पर पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में इन दोनों ही बैंकों के अकाउंट्स पर काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो। बात करें दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की, तो आप अगर केनरा बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो केनरा बैंक आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। वहीं पर अगर आप एफडी ओपन करवाने की सोचते हो केनरा बैंक में तो यहाँ पर केनरा बैंक 1 ईयर एफडी के ऊपर 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को डिस्कस करें तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक यहाँ पर आप लोगों को 6.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 6.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप केनरा बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और चेकबुक लेते हो या फिर नहीं लेते हो, फिर भी यहाँ पर रूरल में आप लोगों को 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जबकि अगर हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को डिस्कस करें तो यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो अगर आप रूरल और सेमी अर्बन में यानी कि दोनों ही एरिया में किसी भी एरिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। वहीं पर अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर अगर आप अपना एवरेज मंथली बैलेंस यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 200 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों, चार्जेस के मामले में यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का माइनस पॉइंट हो जाता है, जबकि केनरा बैंक 45 रुपए चार्जेस ले रहा है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली देखें तो भी ये तकरीबन 130 या फिर 135 रुपए के करीब चार्जेस ले रहा है। तो यहाँ पर केनरा बैंक काफी बेस्ट हो जाता है। इसके अलावा केनरा बैंक का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा है।
बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के मुकाबले। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें चेकबुक की, तो यहाँ पर केनरा बैंक अपने कस्टमर्स को पर फाइनेंशियल ईयर 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को 5 रुपए पर लीव्स यानी कि पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना होगा प्लस जीएसटी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की, तो केनरा बैंक में आप लोगों को 22 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है, जबकि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में आप लोगों को मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। तो एसएमएस अलर्ट के मामले में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि केनरा बैंक से काफी कम ये एसएमएस के ऊपर चार्जेस ले रहा है। दोस्तों बात करें अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शन की यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो आप केनरा बैंक में पर मंथ 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा। मिनिमम आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम आप लोगों को 5000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर केनरा बैंक में आप लोगों को 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है। जबकि अगर हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शन को डिस्कस करें, तो यहाँ पर अगर आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 ट्रांजैक्शन यानी कि 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप 5 बार से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है। यहाँ पर भी दोस्तों ये बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का प्लस पॉइंट हो गया कि केनरा बैंक से काफी कम चार्जेस ले रहा है। दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें, तो आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में 20,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम बात करें एटीएम कार्ड की, तो ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसमें रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम इस एटीएम कार्ड के इशुएंस चार्जेस को डिस्कस करें, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप लोगों को इशुएंस चार्जेस 1 भी रुपीज नहीं देना होता है। हालांकि दोस्तों एनुअल चार्जेस आप लोगों को यहाँ पर देना होता है, और एनुअल चार्जेस यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। टोटल 236 रुपए चार्जेस ये कटता है एनुअल। बात करें दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड लिमिट की, तो यहाँ पर आप केनरा बैंक के एटीएम कार्ड से आप पर डे 75,000 रुपए निकाल सकते हैं, और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं, और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये मान के चलो ज्यादा से ज्यादा ये लोग 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इन दोनों ही बैंकों के सर्विस चार्जेस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। दोस्तों अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप केनरा बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ, क्योंकि केनरा बैंक में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भले ही आप लोगों से एवरेज मंथली बैलेंस काफी ज्यादा ले रहा है, हालांकि 500, 1000, 2000 रुपीज रखना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे तो उसमें पैसे तो रखोगे ही रखोगे। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि सेविंग्स अकाउंट बस गूगल पे, फोन पे यूज करने के लिए खोल लेते हैं, 20 रुपए, 25 रुपए, 100, 200 रुपए ट्रांसफर करने के लिए, निकालने के लिए। लेकिन बचत खाता जो होता है वो पैसे डालने के लिए ही होता है, आप अपना बचत करने के लिए ही अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो। तो दोस्तों अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 2000 रुपए तक बैलेंस हमेशा रखते हो, तो आप लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर कम हो जाता है तो ऐसे केसेस में केनरा बैंक में सिर्फ 45 रुपए आप लोगों को जीएसटी प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा पर मंथ। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आप 2000 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपीज मेंटेन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा हालांकि यहाँ पर एसएमएस अलर्ट चार्जेस मुझे काफी ज्यादा देखने को मिला है
कि 22 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से काफी बेटर मैं केनरा बैंक को इसलिए मानता हूँ क्योंकि केनरा बैंक का ब्रांचेस काफी जाता है और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को क्योंकि बड़ौदा यहाँ पर बैंक का बड़ौदा स्पॉन्सर्स करता है, तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक इतना बड़ा बैंक नहीं है। यहाँ पर इनके जो ब्रांचेस होते हैं ज्यादातर करके बीसी पॉइंट ही होते हैं, बीसी पॉइंट से ही आपका अकाउंट ओपन होता है। यहाँ पर आपको बराबर एटीएम भी नहीं मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं मिलती है। केनरा बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज मिलता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन यहाँ पर सर्वर का इशू आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आप खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप केनरा बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। वैसे दोनों ही बैंक काफी बेस्ट बैंक है, आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।